बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि ईद के फौरी बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तैयारी कर रही है सुनामी की, और ये सुनामी 3 जलसों की शक्ल में अब पाकिस्तान की हुकूमत के साथ टकराने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तहरीक का आगाज़ करने जा रही है, और आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज लकी मरवत से अवामी तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। शेर अफजल मरवत जो है, उनकी ये एक रेपुटेशन है कि वो एक कदम पार्टी से आगे चलते हैं, और उन्होंने अवाम को मोबिलाइज किया है और लकी मरवत में एक शानदार जलसा करके ताकतों को, पाकिस्तान की हुकूमत को और PTI के अंदर काली भेड़ों को भी एक पैगाम दे दिया कि अगर तुम नहीं चलोगे तो अवाम तुम्हें माइनस कर देगी। और देखो, पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के नाम के लिए निकल रही है बाहर, और ये किराए के लोग नहीं है, बल्कि अपनी इमरान खान से वाबस्तगी और मोहब्बत में अपने तौर पर खुद निकले हैं। हज़ारों की तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की है। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि ये अवाम का मुल्क है, किसी जालिम जाबिर डाकू के बाप की जागीर नहीं है। हम कराची से खैबर तक जलसे भी करेंगे, रैलियां भी निकालेंगे, और तुम्हारे खौफ को ताबूत में हमेशा के लिए बंद करेंगे। शेर अफजल मरवत पर जी काफ़ी तनकीद होती है हमेशा ही कि वो पार्टी की लाइन से अलग चलते हैं, लेकिन एक बात आपने शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से ज़रूर देखी होगी कि वो लोगों को मोबिलाइज करते हैं। जब रैलियां नहीं निकाली जाती, वो रैली पिंडी में भी निकालते हैं, इस्लामाबाद में भी निकालते हैं। जब सड़क पर एहतजाज की ज़रूरत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आपको नज़र नहीं आई, क्योंकि ओबियसली क्रैकडाउन चल रहा है। इसकी एक बुनियादी सी वजह वो क्रैकडाउन था, और अगर सारे गिरफ्तार हो गए तो फिर किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मामला हैं वो आगे बढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए एक हिकमत अमली के तौर पर लीडर जो 2nd टियर 3rd टियर इमरान खान और जो बाकी क़यादत थी, जब गिरफ्तार हुई, जो पार्टी को छोड़ गए और फिर एक नई क़यादत दें जो एक तरह से जन्म लिया, ये फिर उनका अपना फैसला था। शेर अफजल मरवत ये भी कहते हैं कि पटवारी या कोई और आपसे 1 रुपया रिश्वत भी मांगे तो फौरन मेरे कोऑर्डिनेटर को इतला दीजिए। हमने अवाम को अपनी मैंडेट यानी अपने मैंडेट से निकालना है। कंपनी जितना जोर लगा सकती है लगा ले, अवाम के इस सुनामी को अब नहीं रोक सकेगी। फिर वो ये भी कहते हैं कि हमने खुद अमन की खातिर जो कुछ करना है वो करेंगे, पुलिस इदारे हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। जो भी आपके लिए हालात ख़राब करे, सबसे पहले मैं इन तमाम लोगों के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। ईमान हमें रखना है मजबूत, और खुदा राज़िक और मालिक है। इन फ़िरौनों की औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान की आवाम को और उन लोगों को डरा सकें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ेंगे। तो एहतजाज का दायरा कार क्या वसी होगा, इस सवाल का जवाब। और इस एहतजाज के बाद अपोजिशन जो इस वक्त की हुकूमत है, यानी खान साहब की माजी की अपोजिशन जो अब हुकूमत में बैठी है, 16 माह की हुकूमत जो माजी की अपोजिशन और अब इस वक्त इक़्तिदार के मज़े लूट रही है, उनको किस किस्म की मज़ामत का सामना करना पड़ सकता है। PTI के अंदर के चैलेंजेस, और फिर कोऑर्डिनेशन, और फिर दीगर जमातें जो इस ग्रैंड अलायंस में शामिल हो रही हैं, इससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन दायरा कार क्या वसी होगा। शेर अफजल मरवत साहब ने इस बात का अंदिया दे दिया है कि अब एहतजाज का दायरा कार काफ़ी वसी होगा। शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा कि KP के लोगों को पैगाम देता हूं कि आपने मेरे साथ पंजाब में चलना है, यानी ये तहरीक एक बड़ी रैली या फिर लॉन्ग मार्च की सूरत जो है इख्तियार कर सकती है, जो पैगाम शेर अफजल मरवत की तरफ से दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त मिलेगी, और वो कौन एहतजाज की इजाज़त जो देगा। उमर अयूब साहब ने पंजाब में 3 जलसे करने का ऐलान किया जी, और अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, सिर्फ एहतजाज और जलसों का ऐलान हुआ। अपोजिशन इत्तेहाद का पशीन चमन में जलसा होगा। अपोजिशन इत्तेहाद में जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम, वहदतुल मुस्लिमीन के अलावा पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, और इसके साथ साथ BNP मैंगल जो हैं इस एहतजाज में शामिल होने जा रही हैं। सवाल व्यूअर्स ये है कि ANP इत्तेहाद में शामिल नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ML वली ने जो बात कही, उनके मुताबिक ANP हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन इत्तेहाद का साथ नहीं देगी।
पीटीआई जिस बारे में उन्होंने कहा कि पीटीआई डेड बॉडी है और इसके ताबूत पर कील भी लग चुके हैं। इसकी वजह यह है कि एमएल वली खान को बलूचिस्तान से सेनेटर बनवा दिया गया और अब वो खामोश रहेंगे और वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेड बॉडी कह रहे हैं। हालांकि वो तमाम लोग जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं एक तरह से ये सियासी लाशें हैं जो आपको चलती फिरती हुई नज़र आएंगी, लेकिन इनका जमहूरियत और जमहूरियत की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। व्यूअर्स, ग्रैंड जो अपोजिशन है उसके इजलास के हवाले से भी आपको मैं बता देता हूँ कि अपडेट ये है कि आज रात को कोयटा में अपोजिशन इत्तेहाद की सारी जमातों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की अहम मीटिंग भी है और इस मीटिंग में इस जलसे की मुकम्मल हिकमत अमली और इससे आगे कैसे चलना है इस पर तफसील के साथ जो है बातचीत होने जा रही है। दूसरा जलसा गुजरांवाला में होगा। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर का एक बयान सामने आया और वो ये कहते हैं कि ईद के बाद हमारी एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है और पहला जलसा पशीन, दूसरा गुजरांवाला में करेंगे और फिर उमर अयूब साहब ने भी इसी किस्म का ऐलान जो है वो किया। गुजरांवाला में दूसरा जलसा होगा और गुजरांवाला खुर्रम दस्तगीर साहब को शिकस्त वहाँ से जो है उसका सामना करना पड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 में से 3 नशिस्तें जो है वो गुजरांवाला में जीती है। व्यूअर्स, फजल रहमान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या साथ देंगे या नहीं देंगे इसका भी मैं आपको जवाब देता हूं, लेकिन जो गुजरांवाला की ग्राउंड है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कन्वर्ट हो चुकी है। ये कभी नून लीग का शहर हुआ करता था, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपको झंडा इस शहर पे लहराता हुआ नजर आएगा। फजल रहमान ने ज़िमनी इलेक्शन का भी बाइकआउट कर रखा है जैसे आपको मालूम है और इसके साथ साथ जलसों का शेड्यूल भी उन्होंने जारी किया था। फजल रहमान ने कहा था कि हम 25 अप्रैल से तहरीक का आगाज़ करेंगे और पशीन से फजल रहमान ने तहरीक का आगाज़ जो है वो करना है। यहाँ 25 अप्रैल को उनका पहला जलसा होना है, 2 मई को कराची, 9 मई को पेशावर में JUI फे ने जलसा करना है। आप पेशावर में जलसा क्यों आप कर रहे हैं ये समझ से बाहर है। जलसा फजल रहमान साहब अगर आपने करना है तो आप पंजाब में करें और हुकूमत वक्त को टक्कर दें, लेकिन जब शहबाज शरीफ आपको ईद पर फ़ोन करके आपका हालचाल दरियाफ्त करेंगे तो फिर आप में और आपके हवारियों में जुर्रत नहीं है कि आप पंजाब का रुख कर सके, तो ये कौम को बेवकूफ़ मत बनाएं। ये हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो इनकी तरफ से जारी रहेगी और ये कहेंगे कि देखो हम जो है वो जलसा कर रहे हैं। असल में जो कहानी है इनका मुंह बंद करने के लिए दूसरी तरफ से हालचाल भी पूछा जाता है और फिर ऑफर्स भी करवाई एक तरह से जा रही हैं। और फिर आपको ये खबर भी मैं दे दूं कि शहरियार अफरीदी साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा वोकल हैं आजकल और उन्होंने उन चैलेंजेस और उन गलतियों का बाकायदा जिक्र किया जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। और फिर उन्होंने क्या कहा कि मुझे बोलने पर मजबूर ना करो, तुम्हारे बाप की पार्टी नहीं है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिनकी माँओं बहनों बेटियों की इज्जतें उछाली गई और तुम अकेले बैठकर फैसले कर रहे हो। कल किसी दोस्त ने ख़ास तौर पे लिखा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर तनकीद करते हैं। भाई मैं तनकीद नहीं करता, जो कुछ हो रहा है मैं आपके सामने वो हकाइक और जो खबरें वो इकट्ठी करके आपके सामने पेश करता हूँ। ये शहरियार अफरीदी साहब मेरे कहने पर नहीं पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे। इससे पहले शेर अफजल मरवत ने भी तनकीद का निशाना बनाया, असद कैसर साहब ने भी तनकीद का निशाना बनाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तनकीद करते हुए आपको नज़र आएंगे, यानी एक डिसइंटेग्रेशन आपको पार्टी के लेवल पर फैसला साजी में नज़र आएगी। और फिर बैरिस्टर गौहर वो शायद अपना जो असर रसूख था और जो अपनी एक्सेप्टेंस थे वो खान साहब के लेवल पर तो होगी, लेकिन वो पार्टी की जो आपकी सियासी क़यादत है, सियासी रहनुमा है, उस हद तक शायद वो इसे कन्वर्ट करने में नाकाम रहे। ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जिनको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान में उतर रही है। और मैं आपको एक जो बड़ा चैलेंज इस पार्टी को रहा वो था जी कोर कमेटी की गुफ्तगू जो बाहर आ जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग काली भेड़ें जिसका खान साहब ने भी जिक्र किया कि हमारी पार्टी में आज भी मौजूद हैं। इधर होता क्या है जी कि बैरिस्टर गौहर कुरान पर तमाम लोगों से हल्फ लेते हैं कि बाहर जाकर आपने कोई बात नहीं करनी, लेकिन वो बातें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पहुंच जाती हैं। खान साहब ने क्या कहा था आपको याद होगा कि आज भी हमारी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। सारी मनसूबाबंदी इधर होती है और दूसरी तरफ ये मनसूबाबंदी जो है वो मिनो अन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो बता दी जाती है। अब जो सबसे अहम चीज़ है और एक तरह से ये अवाम का इस पार्टी के ऊपर भी चेक है,
और सोशल मीडिया अगर आप उठाकर देखें तो लोग ना सवाल कर रहे हैं कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए कर क्या रहे हैं। वकला से भी सवाल पूछा जाता है, हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स आपको मिलेंगे, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और जहां जहां भी वो गलतियां करते हैं उसकी निशानदेही करते हैं। तो अवामी प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर आपको नजर आएगा कि 2 माह से क़यादत अंदर है और आपने इस क़यादत को बाहर लाने के लिए क्या किया। यानी क़यादत तो खैर पहले से अंदर थी, लेकिन इलेक्शन के नताइज के आने के बाद जो 2 महीने का वक्त गुजर गया, अभी तक किसी किस्म की किसी लेवल पर कोई कैंपेन जो है वो क्यों शुरू नहीं की गई। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप से जवाब मांग रहे हैं जो सिर्फ मुलाकातें करती है और मुलाकातों के अलावा केस की तैयारी करके अदालतों में नहीं जाती, सिर्फ जाकर रिपोर्ट्स जो हैं वो दी जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो बयान दिए वो भी उनके सामने मौजूद हैं। खान साहब की रिहाई के हवाले से जो वकला क़यादत है, उन्होंने क्या कहा था कि ईद से पहले खान साहब बाहर आएंगे, लेकिन वो बाहर नहीं आए। इसके ऊपर भी एक कंसर्न पाया जाता है कि ये लोगों को ना ट्रक की बत्ती के पीछे आपने लगाकर और गलत उम्मीदें आप जगा देते हैं और ये जो उम्मीदें हैं वो बर नहीं आती। और क्या हो रहा है अब खान साहब इन हालात के अंदर, जो सबसे एक प्लस पॉइंट है ना, और इस वक्त जो ताकतें भी सोच रही हैं कि अगर हमने इमरान खान को इन हालात में रिहा कर दिया तो यकीनन खान साहब एक बहुत बड़ी ताकत ऑलरेडी जेल में बैठे हैं, उनकी गुफ्तगू, उनकी एक तस्वीर जो है वो एक तहरीक का और एक सुनामी का काम करती है। जस्ट इमेजिन करें, एक जलसा इमरान खान ने जेल से बाहर निकल कर दिया और लोग जो आज अपनी मदद आपके तहत सड़कों पर आते हैं, गिरफ्तारियों से नहीं डरते, तो जस्ट इमेजिन करें कि क्या वो मंजर होगा। और इमरान खान के पीछे लोग, दुनिया, पाकिस्तान की आवाम जो है वो कैसे चलेगी, इंटरनेशनल मीडिया क्या हाल करेगा उस जलसे का। और अभी तो ये हुकूमत जो है ना वो किसी तरह भी अपनी मर्ज़ी से और कुछ लोगों की मर्ज़ी से काम कर रही है। जिस दिन खान साहब जेल से रिहा होकर सड़क पर आ गए तो इस हुकूमत का एक दिन भी चलना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। खान साहब जेल में, पाकिस्तान की आवाम ने बैलेट पेपर्स पर जाकर इमरान खान के नाम पर ठप्पे लगाए और आज इमरान खान की रिहाई के बाद जस्ट इमेजिन करके देख लें कि जब खान साहब खुद चलकर पाकिस्तान की आवाम के पास जाएंगे तो उनका इस्तकबाल कैसा होगा और फिर नताइज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के कैसे आपको जो हैं वो इमरान खान के हक़ में कन्वर्ट होते हुए नज़र आएंगे। और फिर ताकतें इसीलिए सोच रही हैं कि हमें कोई ना कोई दरमियान का रास्ता निकाल कर खान साहब को हम ट्रैप कर लें। मेरी ना किसी एक ज़राए से जो अक्सर इस्लामाबाद में मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, ये एक सोच पैदा हो रही है कि अदालतें, चूँकि रिलीफ आपको बिल्कुल दहलीज पर है और किसी वक्त भी केसेस ख़त्म हो जाएंगे और खान साहब अगर इस तरह से बाहर आ गए तो फिर हम अपने उस बयानी का क्या करेंगे जो खान साहब के ख़िलाफ़ बनाया। तो बेहतर ये होगा कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर हालात को न्यूट्रल किया जाए। न्यूट्रल्स की तरफ से ये सोचा जा रहा है ताकि इमरान खान को एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में लेकर जाएं। खान साहब 2 बरस पहले हुकूमत जो जनरल साहब बैठे थे टेबल पर, उस वक्त इमरान खान ने इनसे जो इन्होंने ऑफर्स करवाई, खान साहब ने इनकी बात नहीं मानी। तो आज 2 बरस के बाद, इन कुर्बानियों के बाद, अपने ख़ानदान को जेल में डालने के बाद, बुशरा बीवी पर जो कुछ केसेस बनाए गए, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियों के बाद, और फिर झूठे मुकदमात और जिस तरह से इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, जमात को तोड़ दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, क्या आपको लगता ये है कि इमरान खान इनके ट्रैप में आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको ये खबर के तौर पे बता रहा हूँ कि ये सोच पैदा हुई है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ कि हमें कुछ ना कुछ एक रास्ता निकाल कर अपने साथ जो है खान साहब को जो है बुला लेना। लेकिन खान साहब जो हैं वो अब आवाम के साथ मिल चुके हैं और आवाम इमरान खान की मुंतज़िर है। आप जैसी मर्ज़ी तदबीरें करें, जो मर्ज़ी करें, डील की बातें करें, अब कोई डील जो है वो नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान की डील पाकिस्तान की आवाम से जो है वो हो चुकी है। और फिर इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने को मुकम्मल तैयार है, लेकिन तैयारी कितनी है ये सबसे अहम सवाल है। और इन जलसों की आपने तैयारियां तो शुरू कर दी, लेकिन क्या आपको इन जलसों की इजाज़त जो है वो दी जाएगी? चारों सूबों में इस वक्त सूरत हाल क्या है, इसका एक मुकम्मल जायज़ा मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्योंकि व्यूअर्स, आवाम को आपने मुतहरिक कर दिया, आवाम जो रिस्पॉन्स है लकी मरवत में आपने देख लिया। बलूचिस्तान के अंदर कौन सी सियासी जमातें जो हैं वो आपके साथ खड़ी होंगी, और फिर जो अलायंस है जिसे आपने ग्रैंड अलायंस का नाम तो दे दिया, अब तक इसकी कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई और लोगों ने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने और 1 पॉइंट एजेंडा जो इमरान खान की रिहाई का मामला था, इसे किस हद तक जो है इंडोर्स किया, इसके ऊपर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो पाई जाती है। एक तरह से मुख्तलिफ जमातें रंग रंग की बोलियां बोल रहे हैं और उनका अपना जो ग्रैंड अलायंस जिसको ये नाम दिया गया, एक तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमें ये जमातें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हर जमात का एक अपना इशू है और एक अपना उन्होंने शेड्यूल जो है वो जारी किया। जमात इस्लामी की क़यादत जी अभी तब्दील हुई और फिर हाफिज़ नईम रहमान साहब जो हैं इसके नए अमीर बने हैं और इसके साथ साथ BNP मैंगल की बलूचिस्तान से बाहर कोई ख़ास अवामी सपोर्ट जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी और फिर सारी की सारी जो एफर्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी पड़ेगी और ग्रैंड अलायंस में ये तमाम जमातें एक मखसूस इलाके को रिप्रेजेंट करती हैं और वहाँ पर इनकी सपोर्ट है। पंजाब के अंदर जमात इस्लामी कितनी तगड़ी है वो आपके सामने है, बाकी जमातें पंजाब में कितनी तगड़ी हैं वो भी आपको बखूबी मालूम है। तो इन हालात में ग्रैंड अलायंस कितना कामयाब होगा, ये बहुत ही अहम सवाल है। व्यूअर्स, फिर जो इजाज़त है ये कैसे मिलेगी? मुमकिन तौर पर जी जहाँ तक KP का ताल्लुक है, बलूचिस्तान का, तो वहाँ पर तो आपकी हुकूमत और आपको वहाँ से सपोर्ट मिल जाएगी, मगर पंजाब सिंध में मसला हो सकता है, ख़ास तौर पर पंजाब में, जहाँ पर मरीम नवाज़ किसी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई गुंजाइश देने के लिए राज़ी नहीं है और कोई जलसा, कोई जुलूस और कोई रैली और कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं होगी। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि अल-कादिर ट्रस्ट केस ना एक तरह से ये भी ख़त्म हो गया है और पटवारी की इमरान खान के हक़ में एक बड़ी गवाही जो है आ गई है। इमरान खान के केसेस के हवाले से एक अच्छी खबर ये भी आई है जी कि मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो हैं उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और इस मुलाकात के हवाले से वो क्या कहती हैं ये बहुत ही अहम है। 16 अप्रैल को समात है साइफ़र की। उम्मीद है कि प्रोसिक्यूशन मज़ीद बहानाबाजी जिससे काम नहीं लेगी और प्रोसिक्यूशन के पास जो है वो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई दलील और कोई सबूत मौजूद नहीं है जो उन्हें मज़ीद जेल में रख सके, लिहाजा दोनों जो हैं वो साइफ़र केस से बरी हो जाएंगे। और इस वक्त आपको याद रखना है कि अपील मेरिट पर सुनी जा रही है। अब अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर भी बता देता हूँ जी आपको कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर 12 इल्ज़ाम तराशी ये की जाती रही कि बहरिया टाउन से फ़रा शहज़ादी ने बतौर फ्रंटमैन जायदाद जो है वसूल की, जबकि हकीकतन ये ज़मीन फ़रा शहज़ादी ने एक भारी रकम अदा करके मुंतकिल जो है वो करवाई है। आपको ये खबर दे दें कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में दौरान जरा गवाह अब्बास पटवारी ने सारा बयानिया सिरे से ख़त्म कर दिया। पटवारी के मुताबिक कुल 240 कनाल 6 मरला रकबा जो 53 करोड़ 32 लाख 75 हज़ार रुपये में ख़रीदा गया, जिसकी फ़रा शहज़ादी ने बाकायदा अदायगी की। यानी जो इल्ज़ाम था कि ये फ्रंटमैन है इमरान खान की और इसके साथ साथ वो काम करती रही, उनके लिए उन्होंने खुर्द-बुर्द की, वो बयानिया भी एक तरह से मुकम्मल तौर पर दफन हो गया। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि महकमा माल ने बड़ी जो इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर की है और उनके रिकॉर्ड के मुताबिक जायदाद की मालियत है जी 53 करोड़ 27 लाख 50 हज़ार रुपये, जबकि फ़रा शहज़ादी ने ये ज़मीन कीमत से ज़्यादा पैसे देकर ख़रीदी है, यानी कीमत जो थी उससे ज़्यादा पैसे दिए गए। अब ये तमाम गवाहियाँ, तमाम सबूत जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी प्रोसिक्यूशन ने लोग खड़े किए, एक तरह से वो रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। 59 गवाह हैं जी और हर गवाह पर अगर एक एक करके जरा हुई कानून के मुताबिक जो जरा करने का वक्त दिया जाता है तो ये केस भी इस जो डिफेंस है जो सामने आएगा एक तरह से ये एक दम तोड़ जाएगा और खान साहब के इस केस के अंदर भी जल्द रिहा होने का एक मामला जो है वो हमें नज़र आ रहा है। अब जो बाकी केसेस हैं जिसमें खान साहब एक साइफ़र केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसकी अपीलें जो हैं वो ईद के बाद यानी 16 अप्रैल तक मुलतवी उन्हें किया गया और कहा यह जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल देगी और उसके बाद इमरान खान का साइफ़र केस के अंदर आना जो है वो ठहर चुका है और सलमान सफदर साहब के दलाइल मुकम्मल हो चुके। FIA के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देने हैं और अगली 2 से 3 समातों में इस केस का फ़ैसला आने का जो चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की तैयारी हमें नज़र नहीं आ रही। अब अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर भी 17 अप्रैल तक इसे मुलतवी किया गया था और आखिरी समात में 3 गवाहों पर जरा मुकम्मल की गई थी। मेरी कुछ जो जर्नलिस्ट हैं और कुछ ज़राए इस्लामाबाद में जिनसे मेरी बात हुई
वो ये बताते हैं जी कि इस केस को जानबूझकर लंबा किया जाएगा। जितने 59 के करीब गवाह हैं वो अपनी गवाही फिर उनके ऊपर जरा कोशिश की जाएगी कि इसे लटकाया जाए और इमरान खान को मज़ीद इस केस की बुनियाद पर जेल में रखा जाए। और अगर वकला संजीदगी से काम करते रहे और अदालत को पुश करते रहे तो यकीनन यहाँ पर भी इमरान खान की रिहाई जल्दी हो जाएगी। और फिर इद्दत में निकाह का केस, इसमें भी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत जो है 15 अप्रैल तक मुलतवी की गई थी। 2 दिन बाद इस केस की समाअत है और इसमें भी जज साहब ने ये कहा था कि अगर इस समाअत पर खबर मानिका के वकील पेश नहीं हुए जो साथ वाली अदालत में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मैंने मरी जाना है, जाओ, किसी का बाप भी मुझे नहीं बुला सकता, रिजवान अब्बासी साहब पेश ना हुए तो भी सलमान अकरम राजा को सुनकर जो है यानी एक्स पार्टी फैसला कर दिया जाएगा। और फिर व्यूअर्स, तोशाखाना नैब रेफरेंसेस, इसकी भी हकीकत आपके सामने मैं रख देता हूँ। दोनों में बुशरा बीबी और इमरान खान की सज़ा जो है वो मुअत्तल हो चुकी। तो एक तरह से इमरान खान का इन दोनों केसेस के अंदर बाहर आना जो है वो ठहर चुका। लेकिन देखना ये होगा कि अल कादिर ट्रस्ट केस, आपने याद रखना है कि इसमें कितना इसे लिंगर ऑन करके इमरान खान को मज़ीद इन केसेस के अंदर रखा जाता है। और एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि जब तक अदालतों को बेशक उन्हें उनकी सज़ाएं ख़त्म भी हो जाएं, 100 से ज़ायद 200 के करीब गालिबन केसेस हैं, यू कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, किसी न किसी केस के अंदर इमरान खान को अंदर रखेंगे और फिर कहा यह जाएगा कि अभी मुकदमात हैं, हम इमरान खान को नहीं छोड़ सकते, फिर सिक्योरिटी के नाम के ऊपर। यानी जब तक इनकी सियासत की दुकान चलती रहेगी, जब तक इसे चलाना चाहेंगे, ये इमरान खान को अंदर रखेंगे। क्योंकि इन्हें सबको ये मालूम है कि हमने जिस दिन इमरान खान को जेल से बाहर आने का इशारा दे दिया या फिर हमने उनके केसेस और फिर उन्हें आने दिया तो वो फिर हमारी इन दुकानों को गिरा देगा। और जितनी ये नाजायज़ कंस्ट्रक्शन हुई है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ये तमाम मलबे का ढेर बनेगी और पाकिस्तान की आवाम इस मलबे के ढेर पर जो मैदान बनेगा वहाँ पर असल पाकिस्तान की बुनियाद रखेगी और ये बुनियाद इमरान खान से रखवाई जाएगी। तो इसलिए ताकतें ये सोच रही हैं कि तमाम केसेस जल्द से जल्द निपटाए जा रहे हैं। तो अब हमने बैकअप प्लान के तौर पर शायद कोई ऐसा हम एजेंडा, कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार करें जिससे मज़ीद इमरान खान को जेल में रखा जा सके। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।